दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ट्राइक इन्वेस्ट लाइफ में। दोस्तों, हम आपके लिए एक IPO लेके आ रहे हैं जो कि ये 14 सितंबर यानी कि इसी मंथ में कल से ओपन होने को जा रही है। दोस्तों, IPO जो आ रहा है दोस्तों, मार्केट का आपको स्थिति तो बता दी हम पहले ही अपनी वीडियो में, अगर मुझे फॉलो करते हैं तो। क्योंकि निफ्टी 50 जो है अपने प्राइस जो इसका हाईएस्ट प्राइस है इसको मेंटेन किया है। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जो कि आने वाले समय में आप देखिएगा जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो कि अपना एक नया 52वीं का हाई टच करेगा। दोस्तों, अच्छी बात तो यह है जो कि इस IPO का ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है ना, इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त गर्मी है। दोस्तों, इस IPO का टोटल रिव्यू हम करेंगे, टोटली डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे और जानेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए, आपके जैसा मैं भी तो इन्वेस्ट शेयर मार्केट से ही पैसा अर्न करता हूँ। जैसे कि IPO हो गया, PT यानी कि स्विंग ट्रेडिंग, या फिर बोनस स्प्लिट से न्यूज़ कोई आया तो मैं उसमें भी पैसा अपना लगाता हूँ, तो मुझे भी प्रॉफिट अच्छा अपना इनकम हो जाता है शेयर बाज़ार से, क्योंकि मेरा भी तो शेयर बाज़ार से ही लेने देना है। तो उसी तरीक़ा से दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ एक ही बात। देखिए, IPO जो है ना वो सबको मिलता तो है नहीं, क्यों? क्योंकि ये लॉटरी की तरह है। क्योंकि ये लॉटरी की तरह दोस्तों, अगर इसमें आपको एप्लीकेशन मतलब चाहिए तो आपको मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। जी हाँ, सीक्रेट ये चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए इसे। दोस्तों, कुछ इस तरह से है जैसे कि आप एप्लीकेशन लगाते हैं ना, तो आपको लगाना है किससे पता है? आपको नेट बैंकिंग या आपका जो भी बैंक से अकाउंट डीमेट लिंक है उसी बैंक का नेट बैंकिंग तो ज़रूर होगा आपके पास। उस नेट बैंकिंग से यदि आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, तो आपका जो रुपया डेबिट होने का जो प्रोसेसिंग है दोस्तों, तुरंत डेबिट हो जाता है। UPI में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लोडिंग होने के कारण उसका जो सर्वर है वो ठीक से वहाँ पर मेंटेन नहीं रह पाता है। तो आपका देखिए, लॉटरी का सिस्टम वहाँ पर तो कोई आदमी का खेला है नहीं, वहाँ तो कंप्यूटर का सिस्टम है। तो कंप्यूटर तो भाई वहाँ जो काम करेगा वो सेकंड में करेगा। आप उसको मिला पेमेंट तो ठीक है, नहीं मिला तो आप घर जाओ, जिसका मिला उसे वहाँ पे अलॉट कर दिया जाता है। तो हमारे जो ओपिनियन है, हमको ज़्यादातर जो हमें आज तक मिला है तो वो नेट बैंकिंग से मैंने जब भी एप्लीकेशन लगाया हूँ तो मुझे मोटा मोटी मैं बात कहूँ आपको तो हमेशा मिलता है। ऐसे तो मैं एप्लीकेशन जो लगाता हूँ दोस्तों, वो कम से कम 8 से 10 एप्लीकेशन लगाता हूँ, तो एक आध दो कभी कभी मिल जाता है। पर ऐसा नहीं है जो कि पूरा का पूरा आज तक मिला हो, ऐसा तो समय नहीं आया। पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जो 3 या 4 भी लग जाता है। तो दोस्तों, आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा जो कि आपको अपना नेट बैंकिंग से आपको IPO एप्लीकेशन लगाना है। और दूसरा, आपके पास डीमेट जो है अलग अलग पेन नंबर से होना चाहिए, कम से कम 5 या 6 अपनी फैमिली में अकाउंट खोल के रख लीजिए अगर IPO से आपको अच्छे पैसे कमाना। दोस्तों, आप IPO का आप जानते हैं ना, पैसा कितना ज़बरदस्त यहाँ पे मिलता है IPO में। तो आप मुझे बताइए, अगर मेंटेन चार्जेस कितना है डीमेट अकाउंट का? 200-250 रुपया तो दे देंगे, नो डाउट, क्या दिक्कत है। पर अगर IPO अलॉट हो जाता है 1 से 2 IPO, अगर देखिए IPO तो हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई IPO आता ही रहता है, और IPO का जो इनकम है बहुत अच्छा है। इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट अलग से खोल के रखना पड़ेगा, अलग अलग पेन से। इसमें आपको जो है अच्छी कमाई पूरी तरीके से होने की संभावित है, क्योंकि जो IPO आता है ना दोस्तों, इसमें ऑलमोस्ट आप पाएंगे पैसा डबल तो हो ही जाता है। तो दोस्तों, हम लोग आप चलते हैं आगे, इस IPO का टोटली रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी IPO लेकर आ रही है जो कि कल को ओपन होगा 14 सितंबर से। इस कंपनी का जो नाम है वो हर्ष इंजीनियर ये बता रहे हैं, जो कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परसेंटेज आप देखेंगे 15 and 60 पर कंट्री मार्केट शेयर है इसका, ऐसा ये बता रहे हैं। मतलब इसका जो बिजनेस है, इसका जो मार्केट शेयर है वो 15 and 16% पर कंट्री यहाँ पे बताया जा रहा है, जो कि ये काफ़ी अच्छा बात है। और इसका जो काम है दोस्तों, वो पिंजरा से रिलेटेड। पिंजरा आप देखा होगा जो कि उसके अंदर हम तोता, चिड़िया, न जाने क्या क्या हम लोग घर के अंदर रखते हैं। तो इसे में ये अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग मटेरियल से वो चीज़ को तैयार करता है, और अलग अलग कंट्री, बड़े बड़े देश में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो यही इनका काम है। तो दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे जो कि सितंबर 40 यानी 2020 14 सितंबर को ये ओपन हो रहा है। और जो क्लोजिंग का डेट है दोस्तों, वो आप पाएंगे जो कि ओपन देखेंगे आप क्लोजिंग 16 सितंबर 2022, यानी कि 2 दिन के बाद। जैसे कि 14 सितंबर को ओपन हो रहा है, 16 को बंद हो रहा है, मतलब 2 दिन ही ये IPO क्या होगा, खुला रहेगा। वहीं पे दोस्तों, यहाँ IPO के साइज़ की बात करें ना, तो दोस्तों इसका जो साइज है आप देखेंगे, जो टोटली साइज है IPO का वो है 755 करोड़। तो कोई खास ज़्यादा बड़ा IPO है भी नहीं। और साथ ही आप देखेंगे जो फ्रेश इशू है, यानी कंपनी जो अपने पास से शेयर इशू की, उनको जो पैसा चाहिए उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे जो अमाउंट है दोस्तों वो कितना है, चूँकि 455 करोड़, यानी कि टोटली इसका साइज जो है वो 755 करोड़ है। और जो 455 करोड़ जो है वो है कंपनी का फ्रेश इशू। मतलब इसमें कहीं ना कहीं ऑफर फॉर सेल, यानी पुराने इन्वेस्टर जो है वो भी अपना माल बेच के निकलना चाहते हैं।
तो दोस्तों मैंने आपको आगे भी बोला था जो कि कुछ न कुछ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, तो आप पाएंगे यहाँ पे ऑफर फॉर सेल जो कि 300 करोड़ है। और यहाँ फेस वैल्यू की बात करते हैं जो कि 10 रुपया पर इक्विटी शेयर है। और यहाँ पे आप बात करेंगे प्राइस बैंड जो कि 314 टू 330 रुपया पर शेयर है, जो कि आपको एप्लीकेशन लगाना है। तो जो 330 रुपया इसका जो पर शेयर है इसी के ऊपर लगाना है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर जो कि चांसेस होता है अलॉट होने का। आप उतना नहीं कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है, जो कि आपको कट ऑफ प्राइस करना है। जो भी प्राइस पे वहाँ अवेलेबल होगा वहाँ ऑटोमेटिकली आपको वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये BSE और NSE दोनों के ऊपर ये लिस्ट होगा। सो दोस्तों आप यहाँ पे पता चलेगा हम लोगों को रिटेल कोटा और QIP और HNI कोटा कितना रखा गया है हमें शेयर अलॉट हमें चाहिए तो। सो दोस्तों आप देखेंगे रिटेल कोटा में जो कि 35% है और QIP में जो कि 15% है और HNI में जो कि 15%। पर यहाँ अच्छी बात तो ये है जो कंपनी का साइज़ देखा आपने छोटा है, पर रिटेल कोटा में 35% रखा है, इसमें मिलने का चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अभी जो IPO एक तो गया था तमिलनाडु मर्चेंट बैंक का, उसका IPO का जो साइज़ था वो तो काफ़ी बड़ा था, मगर रिटेल का जो कोटा था वो मात्र 10% था, पर यहाँ पे 3 गुना ज़्यादा है। तो चांसेस यहाँ मान के चल सकते हैं जो कि रिटेल कोटा में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे अलॉट होगा। अब आएंगे दोस्तों यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज, यानी कि आपको मैक्सिमम 45 शेयर यानी एक लॉट आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उससे कम नहीं कर सकते हैं। और वहीं पे मिनिमम अमाउंट की बात करते हैं जो हमारा ब्लॉक होगा तो 14,850 रुपया एक लॉट के लिए। और मैक्सिमम लॉट साइज की बात करते हैं जो कि आप पाएंगे 585 शेयर यानी कि 13 लॉट के लिए। और इसका अमाउंट जो बनेगा दोस्तों 1,93,050 रुपया, तो ये 13 लॉट के लिए हुआ। तो मैं तो यही आपको सजेशन करूँगा जो आप एक ही जगह मान ली 13 लॉट लगाने की जगह आप 13 लॉट अलग अलग डिमिट से लगा देंगे तो पक्का आपको 3 लॉट तो मिलेगा ही मिलेगा, 3 से 5, ये बात तय है। सो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखने की बात तो ये है, अगर आपको IPO मिल जाता है तो उसके लिए आपको अलॉटमेंट जो कि स्टेटस जो चेक करना है उसके लिए जो तारीख दी गई है वो सितंबर 21, 2022। वहीं पे अगर रिफंड यदि नहीं मिलता है बाय द वे तो आपको जो आपका रुपया जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक जो होगा, यानी आपका रुपया जो है वो डीमेट जो मतलब पैसा आपका है वापस उसी बैंक में क्रेडिट हो जाएगा, जो कि इसका तारीख यहाँ पर दिया हुआ है सितंबर 22, 2022। और वहीं पे क्रेडिट टू डीमेट जिन भाइयों को मिला है उसको आप पाएंगे जो कि सितंबर 23, 2022 को उसकी जो भी ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट है उसी ब्रोकर का डीमेट अकाउंट में शायद ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और उसके बाद हम लोग आएंगे नीचे, यहाँ पे मेन जो है बात है क्या जो लिस्टिंग का डेट। सो दोस्तों लिस्टिंग कब है तो सितंबर 26, 2022 फाइनली इसी दिन ये लिस्ट होगा। तो चलिए अब हम जानेंगे इसका जो है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से है। सो दोस्तों आप यहाँ पे जो देख रहे हैं रेवेन्यू इसका आप पाएंगे 2019 में जो कि 118 करोड़ का, दोस्तों ये करोड़ इन रुपीस इन करोड़ में है। और इसका एक्सपेंस आप पाएंगे जो कि 157 है, मतलब कि रेवेन्यू से ज़्यादा यहाँ पे खर्च हो गया कंपनी का, जिसके कारण PAT यानी कि प्रॉफिट क्या हो गया, डाउन हो गया ना, जो कि 27.41 यानी कि यहाँ पे कंपनी लॉस किया है। उसके बाद 2020 में आएंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और उसके बाद एक्सपेंस की बात करें जो कि ज़बरदस्त है, वो भी 868, तो काफ़ी यहाँ पे खर्च है। वहीं पे प्रॉफिट की बात करते हैं जो कि मामूली सी है, जो कि 21.91 करोड़ का प्रॉफिट है। और हम लोग 2021 में आएंगे ना तो आपको ये पता चलेगा यहाँ पे रेवेन्यू घट गया। आप देखेंगे कंपनी कंसिडरली क्या कर रही है, ना रेवेन्यू और न ही कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे नहीं शो कर रहा। तो कंपनी में जो है बाद में आपको फ्लक्चुएशन आएगा, पर उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो IPO एप्लीकेशन कब लगाना है, जब IPO का ग्रे मार्केट के जो प्राइस है उसके अंदर दम हो तब। अभी तो आगे का खेल बाकी है, तो बने रहिए। तो 2021 में क्या किया ये चीज़ें जो कि 877 करोड़ का क्या किया रेवेन्यू जनरेट की है। उसके बाद यहाँ खर्चा कितना आप देखेंगे तो 816, मतलब कि थोड़ी सी आप पाएंगे कम है अपने रेवेन्यू से खर्चा को। वहीं पे प्रॉफिट पता नहीं ये 45 करोड़ एंड 44 कैसे यहाँ पे मेंशन किया है, पर होगा तो ही तो किया, ऐसे तो कर नहीं सकता है। 2022 6 मंथ की बात की जाए जो कि 638 यहाँ भी डाउन हो गया, पर बहरहाल यहाँ 6 मंथ का है यानी कि हाफ ईयर का है। तो आप पाएंगे यहाँ पे रेवेन्यू 638 का है और जो इसका एक्सपेंस है यहाँ भी कम नहीं है जो कि 578, और जो प्रॉफिट है 43.71 करोड़ का है। सो दोस्तों हम आ गए फाइनली इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम लेटेस्ट करंट अभी के अभी हम जानेंगे क्या चल रहा है।
दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे हर्ष इंजीनियर का ग्रे मार्केट का जो आप प्रीमियम देख रहे हैं ऑन 13 सितंबर 2022, ठीक है, जो कि आज के दिन 13 सितंबर है। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो कि काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है, जो कि 214 एंड 219 मान के चलिए। दोस्तों जो इसका करंट प्राइस है, मतलब कि जो IPO प्राइस बैंड है 330 रुपया अपर बैंड, वहाँ से हम लोग अभी जो इसका ग्रे मार्केट का करंट प्राइस प्रीमियम दिख रही है 219 20 ही पकड़ते हैं ना, तो आप पाएंगे कितना पे लिस्ट होगा जाके, तो आप मान के चलिए 330 तो उधर हो गया, 3 2 530, मतलब कि 570 के ऊपर अभी ये जो जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है आप मान के चलिए कि लिस्ट हो गया 570 या 600 को ऊपर ये जाएगा, ये मान के चलिए, क्योंकि मार्केट में दम है दोस्तों। हम माने आपका बात और हमको भी मालूम है इस IPO को रिमूव कर रहे हैं, जो कि कंपनी में दम ज़्यादा कुछ है नहीं। पर ये कहावत है ना, कभी कभी जब घोड़ा रेस में उतरती है तो उसके साथ साथ गधा भी, उसके साथ साथ क्या होता है ना, कभी कभी आप देखिएगा चलने लगता है। तो वही चीज़, अभी सेंटीमीटर अच्छा है तो बस आपको क्या करना है, बहती हुई गंगा में हाथ धो के निकलना, बस आपको और ज़्यादा इसमें रुकना और ना सोचना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन का घंटी मिलेगा, उन्हें ज़रूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।